दोस्तों नमस्कार। आज हम बॉडी लैंग्वेज में आपको ये बताएंगे कि अंगूठे का यूज लोग कब कब करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या दर्शाता है अंगूठे का यूज। तो इस बारे में सबसे पहले देखिए, ये अंगूठा लोग क्यों दर्शाते हैं। तो अंगूठा 3 चीज़ों को दर्शाता है। पहला अधिकार, दूसरा सुपीरियरिटी और तीसरा आक्रामकता। अगर कोई व्यक्ति आक्रामक है तब भी ये अंगूठे का प्रयोग करता है। अब कैसे करते हैं अंगूठे का प्रयोग? इसमें आमतौर पे क्या है, सीनियर्स अपने जूनियर के साथ जब मीटिंग करते हैं तब करते हैं, यानी ऊंची पोस्ट वाले अपने छोटे लोगों के साथ करते हैं। आप इसको आप वैसे भी देख सकते हैं, शादी ब्याह फंक्शन में जाइए, 3-4 लोग ग्रुप बना के बात कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अंगूठे का यूज दिखाते हैं। अब देखिए कैसे दिखाते हैं। अंगूठे का यूज दिखाने से पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं कि अंगूठे का यूज आमतौर पे सुपीरियर ही करते हैं, या आक्रामक लोग, या अधिकार जताना। तीसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों के कपड़े अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जिनके कपड़े बढ़िया होते हैं, वो लोग ज़्यादा यूज करते हैं बजाय उन लोगों के जिनके कपड़े पुराने होते हैं। अब देखिए अंगूठे का पहला यूज कहाँ दर्शाते हैं लोग। तो इस तरीके से आपने ये मुद्रा देखी होगी, जैकेट। ऐसे जैकेट में ध्यान से देखिएगा, ये देखिए मेरा अंगूठे को देखिए इस तरीके। 4 लोगों के बीच में या बात करते हैं तो लोग इस तरीके से अपने अंगूठे को उठा देते हैं और गर्दन को ऊंचा उठा देते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जब बातचीत करते हैं, अपनी बातों पे वजन डालने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग करते हुए पैरों को भी ऊंचा उठा लेते हैं, ऐसे और ऐसे करके बात करते हैं, सीना तान के और जैकेट के में अंगूठा निकला हुआ, पूरा हाथ ऐसे नहीं, ऐसे अंगूठे दिख रहे हैं और सीना तान के, और कभी कभी पंजों के बल खड़े होके या बीच बीच में बात करते करते इस तरीके से पंजों के बल खड़े होते हैं। ऐसे लोग, इनकी भावना, इनकी मेंटेलिटी क्या है, दूसरे से अपने आप को सुपीरियर समझना, सुपीरियरिटी दर्शाना, दूसरे लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालना। इसी को बॉडी लैंग्वेज में लोग इस तरीके से दर्शाते हैं अपने जैकेट में। इसका जो दूसरा रूप है, वो दूसरा रूप होता है, अब जब से जीन्स चल गया है, जीन्स का फैशन हो गया, तो इसका यूज ज़्यादा होने लगा है। इस तरीके से पॉकेट के देखिए, ये अंगूठे निकले और पॉकेट में हाथ डाल के इस तरीके से खड़ा होना, यहाँ भी सीना तना हुआ, गर्दन उठी हुई और हाथ जो है पॉकेट के ऊपर, अंगूठे इस तरीके से दिखे हुए। आप अगर देख रहे हैं तो आप भी महसूस किए होंगे कि जब आप ऐसी मुद्रा में आते हैं या इस तरीके की मुद्रा में जब आप आते हैं तो आपको अपने आप सुपीरियरिटी की फीलिंग्स होती है, ऐसा सच्चा है। और इसका एक तीसरा भी रूप होता है। इसका तीसरा रूप होता है, आगे हाथ नहीं डालते तो दूसरे लोगों से बातचीत करते समय लोग पीछे के पैंट में हाथ डाल के अंगूठा ऐसे बाहर निकाल के इस तरीके से खड़े होते हैं, इस तरीके से ऐसे। ये देखिए मेरा अंगूठा इस तरीके से अंगूठे को दर्शाते हैं। ये भी सुपीरियरिटी का प्रतीक है। अगर कोई व्यक्ति पीछे ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के इस तरीके से आपसे बातें करे या किसी से बातें कर रहा है, तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर समझने की कोशिश कर रहा है। अब अंगूठा दिखाने की एक दूसरी मुद्रा होती है वकील
या बहस करने वाले लोग तर्कों से, अपने तर्कों से दूसरे को पराजित करने का विश्वास करने वाले लोग करते हैं। जैसे जब वकील जज साहब के सामने अपने तर्क को रखने की कोशिश करते हैं, तो जो वकील को विश्वास है कि मुझे मेरे तर्कों का कोई जवाब नहीं है, वो अपने गाउन या अपने कोट को इस तरीके से पकड़ के, इस तरीके से, ऐसे योर ऑनर, मेरे विचार से, इस तरीके से शुरुआत करते हैं। और इसी शुरुआती दौर में ये मुद्रा बता रही है कि वकील साहब को अपने तर्कों पे बहुत ही विश्वास है और उन्हें मालूम है कि यह केस हम जीतेंगे ही जीतेंगे, इस तरीके से। तो और कभी आप देखिए, एक सीरियल भी देखते हैं, उस सीरियल में क्या होता है, जिस पद पे लोग रहते हैं, जय मैं एक मेयो सेक्रेटरी, इस तरीके से, देखिए ऐसे कॉलर को करके इस तरीके से लोग अपने पदों को बताते समय गर्व का अनुभव करते हैं। लोग बताते समय गर्व का अनुभव करते हैं, मैं इस पद पे हूं, मैं ये हूं, इस तरीके से। तो कुल मिला करके एक मुद्रा और होती है। उस मुद्रा का मतलब क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग आपसे बातें करते समय इस तरीके से हाथों को बांध लेते हैं, लेकिन हाथों को बांधे तो हैं, बट ये इस तरीके से नहीं करते, ऐसे करते हैं। ये इस हाथ से इस बांह को पकड़ के अंगूठा उठाया हुआ है, इस हाथ से इस बांह को पकड़ के अंगूठा, इस तरीके से। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से आपसे बातें करे या आपके सामने करता दिख रहा है, इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि पहला तो बंधे हुए हाथ संकेत है कि वो व्यक्ति आपके नज़दीक नहीं जाना चाहता, आपसे घुलना मिलना नहीं चाहता। लेकिन ये जो अंगूठे उठे हुए हैं, ये बताता है कि उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है। वो आपसे मिलना तो नहीं चाहता, लेकिन आपके सामने वो अपने आप को सुपीरियर, बेहतर स्थिति में समझता है। ऐसे केसेज में कभी कभी लोग इस तरीके से कर देते हैं, ऐसे। तो इन मुद्राओं को देख करके अब इससे फायदे क्या हैं? इसका फायदा आप इसको वहां देख सकते हैं जहां बॉयज और गर्ल्स होते हैं। तो कई बार पुरुष जो है महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए भी इस मुद्राओं का प्रयोग जबरदस्त करते हैं। बढ़िया सूट परिधान में और इस तरीके से अंगूठे के साथ इस पोज में, या फिर इस पोज में इस तरीके से सीना तान के उसको उठा के ऐसे खड़े होना, तो महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए भी ये पुरुष करते हैं। कई बार अब देखिए, पहले क्या था, महिलाएं इस मुद्रा का प्रयोग कम करती थी, अंगूठा कम दिखाती थी। लेकिन जब से जीन्स का फैशन चला है, यानी जीन्स का प्रचलन, पैंट शर्ट का प्रचलन महिलाएं जब पहनने लगीं, तो ऐसी महिलाएं भी काफ़ी हद तक इन मुद्राओं का प्रयोग करना शुरू कर दी हैं। और आमतौर पे महिलाएं कभी आक्रामक तेवर दिखाती हैं तो इसका यूज करती हैं। अब आप देखें, पहले मैंने बताया था सिर्फ अंगूठा दिखाना, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से दिखाता है तो ये ओके का प्रतीक होता है। लेकिन अगर किसी के प्रति आपने अंगूठा इस तरीके से दिखाया, ये किसी को इंडिकेट किया, इस अंगूठे से जब किसी को इंडिकेट करते हैं, ये सब एक जैसे हैं, तो इसका मतलब किसी दूसरे को चिढ़ाना होता है।
किसी दूसरे को चिढ़ाना या उसको अपमानित करना। इसका मतलब है कि जिसके प्रति ये अंगूठा दिखाया गया, अंगूठा दिखाने वाला व्यक्ति उसके प्रति दूसरी भावना रखता है, यानी उसको अपमानित करने की भावना रखता है, उसमें कमियां ढूंढने की भावना रखता है। तो इस तरीके से ये इंडिकेशन है। कभी कभी पीछे ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, ऐसे ये चिढ़ाने का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, आशा है ये जानकारी आपके लिए बेहतर होगी। आप इन मुद्राओं का प्रयोग खूब अपने से करिए, अपने से करिए। अब आप सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, अधिकार, अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए आप इन मुद्राओं का यूज करें। साथ ही किसी दूसरे को आप जब देखते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, क्या समझते हैं, ये जानकारी ही आपको ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने में एक्सपर्ट बनाएगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।